जितने भी हमारे बिहार से आप सभी वीडियो को देख रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जो मांगा गया है, जो आवेदन में देना है, उसमें अगर रजिस्ट्रेशन बिहार का नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अगर कर देंगे तो क्या आगे हम कंसीडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि क्या बीएनआरसी होना, बीएनआरसी बिहार में रजिस्ट्रेशन होना ही मैंडेटरी है या क्या कुछ जो है यह नोटिफिकेशन कहता है। आपको आज की इस वीडियो में क्लियर पता चल जाएगा। माय डियर, आपको पता है कि 23/2025 स्टाफ नर्स के लिए यह एडवर्टीजमेंट नंबर है। पता है आपको, काफ़ी मात्रा में जो है आपको बहाली निकाली गई है। काफ़ी खूबसूरत बहाली है, अच्छी खासी बहाली है। आज की इस वीडियो में चलिए हम बताते हैं कि आपको जो है क्या मैंडेटरी है, बीएनआरसी मैंडेटरी है, बिहार में नर्सेज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या फिर दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर भी आप अप्लाई कर देंगे तो आपका चयन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे योग्यता में दूसरा नंबर पर जाइएगा, स्पष्ट कह दिया गया है, साथ ही बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। स्पष्ट कह दिया गया है कि आप अप्लाई करते हैं, ये सारे योग्यता अप्लाई के लिए है, ठीक है, अप्लाई के लिए है। तो यहाँ पे ये भी कह दिया गया है कि साथ ही बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नर्सेज काउंसिल जो है उसमें आपको निबंधित यानी रजिस्टर्ड रहना भी एकदम अनिवार्य होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर मुश्किल है, ठीक है। और नीचे मैं चलूँ तो आपको मैं और बता देता हूँ अपलोड वाले डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि कब जो है मांगा गया है। हो सकता है काउंसिल में भी रहना ज़रूरी हो, ये भी कह सकता है। लेकिन हम नीचे जाते हैं तो नीचे क्लियर पता चलता है। देखिए, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मतलब इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए, आप यहाँ आएंगे तो तीसरा नंबर कॉलम में ही लिखा गया है, तीसरा नंबर पॉइंट में ही लिखा गया है कि बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र, यानी जो हमें ऑनलाइन में आवेदन में जो देना है, जो अपलोड करना है, उसमें हमें बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। अगर यहाँ पे देता कि दूसरे राज्य का भी आप अपलोड कर सकते हैं तो यहीं पे लिख देता या करके, जैसे यहाँ पे याद दिया है, यहाँ पे याद दिया है, यहाँ पे याद दिया है, तो लिख देता यहीं पे कि या तो बीएनआरसी से, या लिख देता या करके कि बीएनआरसी के स्थिति में नहीं होने पर जो है काउंसलिंग के समय तक आपको बीएनआरसी का होना आवश्यक होगा, यहीं पे लिख देता, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ बीएनआरसी का चाहिए। ऊपर में भी दे दिया है कि बीएनआरसी का रहना आवश्यक अनिवार्य होगा। यहाँ पे भी अपलोड में सिर्फ बीएनआरसी का ही बोल रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर आप अप्लाई तो कर देंगे, आपको अप्लाई तो हो भी जाएगा, ठीक है, लेकिन यह मुश्किल है। बीएनआरसी पर आपको नहीं है बीएनआरसी तो फिर आपको जॉब होना मुश्किल है, ठीक है। हो सके एडमिट कार्ड जारी ना हो आपका, आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सके कि एडमिट कार्ड जारी भी हो जाए, आप एग्ज़ाम दे भी ले तो आपको काउंसलिंग में जो है छांट दिया जाएगा। सीधी सी बातें हैं, ठीक है। तो ये निर्भर करता है आयोग के ऊपर कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर भी लेंगे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई अगर आप कर भी लेते हैं दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर और आप ये सोचेंगे कि आगे देखा जाएगा, तो वो निर्भर करता है आपको पूर्ण रूप से आयोग के ऊपर कि आयोग ऐसे कैंडिडेट को छटनी कर दे रहा है या फिर कंसीडर करके उसका एग्ज़ाम ले रहा है। और काउंसलिंग के समय तो खैर बीएनआरसी को जो रजिस्ट्रेशन होता है बीएनआरसी, ये तो आपको 100% देना ही पड़ेगा। काउंसलिंग में कोई समय नहीं दिया जाएगा। अगर इधर कंसीडर कर भी लिया जाता है तो काउंसलिंग में आपको 110% आपको बिहार रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, वरना आप सीधा छांट दिए जाएंगे। फर्स्ट तो ऑप्शन छटने का डर आपको एडमिट कार्ड में ही है कि एडमिट कार्ड ही आपका नहीं आएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे मान के थोड़ा सा अगर कंसीडर भी कर लिया जाए कि चलिए काउंसलिंग तक देखते हैं, एग्ज़ाम ले लेते हैं, काउंसलिंग में देखते हैं कौन जमा कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अगर कंसीडर कर भी लिया तो काउंसलिंग में आपको 100% जो है आपको बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा।
तो अब क्या ऑप्शन है फॉर्म भरने का? आप कहेंगे फॉर्म भरूं या नहीं भरूं? देखिए, फॉर्म भरने में आप जनरल ओबीसी है तो 600 रुपये लग रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट है महिला, आप कोई भी कैटेगरी है तो 150 लग रहे हैं। ठीक है, मैं यही कहूँगा 600 से 150 से आपका जीवन नहीं चलने वाला है। आपका किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, आप अप्लाई जो है कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई जो है आप बिल्कुल कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद नहीं ऑप्शन है तब, अगर आपको लगता है 10 दिन 15 दिन में मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा, बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, तो वेट कीजिए बीएनआरसी के, क्योंकि बहुत लोग प्रोसेस में पहले से लगा दिए थे बीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे में जो भी बीएनआरसी के ये सोच रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, तो अभी तो अप्लाई शुरू ही हुआ है, आप वेट कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि अभी बीएनआरसी का मेरा नहीं आ सकता है, पिछले साल 2 साल से नहीं मिला है, तो अभी क्या आ जाएगा, तो फिर आप दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रेशन है उस पर भी अप्लाई कर दीजिएगा। कर भी सकते हैं, 600-150 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अप्लाई कर दीजिए। कोई ऑप्शन नहीं हो तो आप दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर भी अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, आप एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम में कंसीडर किया गया, बैठने दिया गया, तो समझिए आपका काउंसलिंग में आपको 100% बीएनआरसी दिखाना पड़ेगा। और जब आप एग्ज़ाम देकर आ जाएँ तो आप सीधा सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र बिहार में कराने का पूर्ण कोशिश करने लगिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरिट देगा काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग में फिर आपको कोई नहीं बचाएगा अगर आप बीएनआरसी बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं तो। ठीक है, डर तो अभी ही है कि छांट देगा, लेकिन मरता क्या ना करता, वही वाली बात है कि आप अगर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है उसी पर फॉर्म भर दीजिए। बाकी देखा जाएगा कि आयोग एडमिट कार्ड ऐसे कैंडिडेट को जारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है, सबको अप्लाई कर ही देना है और बाकी देखा जाएगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्पष्ट कह दिया गया है कि हर चीज़ बिहार का ही होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन बिहार का ही होनी चाहिए, और जो आपका अपलोड करना है वो भी आपका बिहार बीएनआरसी का ही होना चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट के लिहाज से देखा जाए तो सीधा है, बिहार का डालना है, बिहार का रजिस्ट्रेशन, बिहार के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। दूसरे स्टेट का नहीं मांग रहा है, नहीं कोई ऑप्शन दिया है, तो इस हिसाब से आपका होना मुश्किल है अगर बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो। लेकिन लास्ट में अप्लाई करना बनता है, करना चाहिए। पता नहीं क्या आयोग जो है दिमाग घूम गया, आयोग जो है सबको कंसीडर कर लिया, काउंसलिंग में खोजा, तो तब तक तो समय आपको पास मिल जाएगा ट्रांसफ़र कराने का, तब तक करा लेंगे। ठीक है, बाकी यही अपडेट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।